अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे Xiaomi Mi 11T के बारे में और Mi 11T Pro के बारे में। दोस्तों बेसिकली यहाँ 3 स्मार्टफोन Xiaomi की तरफ से ग्लोबली लॉन्च कर दिए गए हैं और यहाँ इनमें से 2 ऐसे स्मार्टफोन हैं जो कि काफ़ी कमाल के होने वाले हैं। अगर ये स्मार्टफोन पाकिस्तान के अंदर आते हैं जो कि जल्द ही आने वाले हैं तो काफ़ी कमाल के स्पेक्स के साथ काफ़ी कमाल धमाल परफॉर्मेंस होने वाली है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं कौन कौन से स्मार्टफोन Xiaomi के अपकमिंग आपको देखने को मिल सकते हैं इसी मंथ के अंदर या अगले मंथ के अंदर। लॉन्च डेट भी कंफर्म करूंगा, साथ में आपको प्राइस के बारे में थोड़ा सा गाइड करूंगा, इसके स्पेक्स के बारे में बात करेंगे। मेन जो बात ये है कि भाई 120 वाट की फास्ट चार्जिंग होने वाली है। बेसिकली दोस्तों यहाँ Xiaomi का लॉन्च इवेंट हुआ था जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लॉन्च की गई, जैसे कि Xiaomi का बैंड 6 और यहाँ उसके अंदर NFC की फैसिलिटी भी आपको दी गई थी और Xiaomi का टैब लॉन्च किया गया। उसके अलावा दोस्तों एक LED लॉन्च की गई और यहाँ दोस्तों Xiaomi का Mi 11 Lite जो था आपको देखने को मिल रहा था उसका एक 5G वेरिएंट देखने को मिल रहा है जो कि अपकमिंग आपको देखने को मिलेगा अगले मंथ के करीब। पाकिस्तान के अंदर फिलहाल उसे ग्लोबली लॉन्च किया गया और यहाँ दोस्तों साथ में जो Xiaomi का Mi 11T है उसे लॉन्च किया गया और साथ में एक प्रो वेरिएंट भी था उसका Mi 11T Pro जिसके अंदर दोस्तों 120 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल रही थी। तो टोटल स्पेक्स डाल लेते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें Mi 11 Lite की, मतलब कि जो Mi 11 Lite का अपग्रेडेड वर्जन 5G के अंदर आएगा दोस्तों, उसके अंदर आपको जो है कुछ स्पेक्स ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेंगे। थोड़ा प्रोसेसर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ 778 जो 5G का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन की तरफ से वो आपको देखने को मिलेगा और कुछ थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस ट्वीक देखने को मिल रही है। दोस्तों जल्द ही ये स्मार्टफोन पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होने वाला है। उम्मीद ही है कि अगले मंथ के शुरू में पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो जाएगा, तो इसका जल्द ही हैंड्स ऑन और अनबॉक्सिंग आपके लिए लेके आऊंगा। अब बात कर लेते हैं मेन डिवाइसेस के हवाले से। दोस्तों अगर डिजाइन की बात करें, डिजाइन दोनों मोबाइल फोन के Mi 11T और Mi 11T Pro के बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस आपको यहाँ नहीं देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं डिजाइन बिल्कुल सेम है, लेकिन अंदरूनी स्पेक्स दोस्तों अंदर की चीजें जो है वो फर्क की गई हैं। दोस्तों यहाँ Mi 11T के अंदर आपको जो है MediaTek का प्रोसेसर देखने को मिलता है Dimensity 1200 और Mi 11T Pro के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 888 का प्रोसेसर देखने को मिलता है और दोनों के अंदर 2 वेरिएंट्स हैं। जो Mi 11T है उसके अंदर 8 128 और 8 256 का वेरिएंट है और Mi 11T Pro के अंदर 8 128 और 12 256 का आपको वेरिएंट देखने को मिलता है। और दोनों वेरिएंट्स की प्राइस भी मैं आपको बताता हूं। पहले कुछ स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। 5000 mAh की बड़ी बैटरी है दोनों स्मार्टफोन के अंदर, लेकिन Mi 11T जो इसका बेस वेरिएंट है उसके अंदर आपको जो है 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी दी गई है, जबकि एक नई टेक्नोलॉजी दी गई है Mi 11T Pro के अंदर 120 वाट की फास्ट चार्जिंग। आधे घंटे से भी कम वक्त में अपने मोबाइल फोन को फुली चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों काफी ज्यादा जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी को एनहांस किया गया और इसको 800 बार MI की तरफ से टेस्ट आउट भी किया गया कि ये जो बैटरी है यहाँ कोई भी मसला मसाइल नहीं करती। ऐसा नहीं है कि भाई आप इसको इतनी तेजी से चार्ज कर रहे हो कहीं बैटरी का मसला तो नहीं बन जाए, कहीं आपकी 2 महीने बाद बैटरी तो नहीं खराब हो जाएगी, ऐसा कोई मामला नहीं है। दोस्तों यहाँ बैटरी को 800 बार टेस्ट किया गया है कि ये बैटरी कम से कम 2-3 साल आपके आराम से निकाल देगी। तो आप कह सकते हैं फास्ट चार्जिंग के साथ साथ आपको जो है रिलायबिलिटी भी अच्छी देखने को मिल रही है। तो इस स्मार्टफोन के अंदर दोनों स्मार्टफोन के अंदर 6.7 इंचेस का एक IPS नहीं है इस बार भाई, इस बार आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज पे काम कर रही है और 480 का इसका टच सैंपलिंग रेट है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन की, इसके अंदर फ्रंट साइड पे पंच होल वाला डिस्प्ले है और यहाँ 16 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी भी दी गई। दोनों स्मार्टफोन के अंदर कैमरा स्पेक सेम है, जैसे कि आपको फ्रंट की तरफ जो डिस्प्ले है वो गोरिल्ला ग्लास विक्टस के साथ आता है और साथ में HDR+ और डोल्बी की सपोर्ट आपको देखने को मिलती है। अगर दोस्तों कैमरा स्पेक्स की बात करें, बैक की तरफ 108 मेगापिक्सल का एक बड़ा कैमरा दिया गया f1.8 अपर्चर के साथ और ट्रिपल कैमरा। बेसिकली बैक की तरफ वो वाला सिस्टम नहीं किया गया, 2-2 मेगापिक्सल के जो सिस्टम दिए गए वो सिस्टम नहीं है। और यहाँ दोस्तों एक 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है, हालांकि पिछले मोबाइल फोन में 13 मेगापिक्सल का था, थोड़ा सा डिग्रेड किया गया, लेकिन दोस्तों यहाँ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के साथ साथ पेरिस्कोप लेंस दिया गया जो कि 5x तक जूम कर पाएगा। तो फ्रंट की तरफ जो 16 मेगापिक्सल सेल्फी दी गई है f2.5 अपर्चर के साथ आती है। तो अभी आने के बाद पता चलेगा ये मोबाइल फोन जो है वो कैसा हमें जो है फुली सपोर्ट दे पाता है फुली। और पाकिस्तान के अंदर प्राइसिंग की बात करें दोस्तों 500 यूरो इसकी प्राइस रखी गई यूरोप के अंदर, मतलब कि जो बेस वेरिएंट है उसकी 500 यूरो प्राइस थी और जो अपर वेरिएंट है प्रो वेरिएंट है उसकी जो है 650 यूरो प्राइस थी। मतलब प्राइस का हिसाब लगाया, जो बेस वेरिएंट है वो 90 या 95 हज़ार के करीब पाकिस्तानी बनता है और दूसरा जो है वो तकरीबन 135 या 130 के करीब बनता है पाकिस्तानी। लेकिन दोस्तों यहाँ
उम्मीद यही कर रहे हैं, क्योंकि मी 10T के अगर देखा जाए कि मी 10T इस रेंज के अंदर आया था, तो मी 11T का अगर देखा जाए कि भाई मी 11T 80 के राउंड अबाउट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होगा, तो अभी लॉन्च इवेंट पे ही पता चल पाएगा। Xiaomi के जितने भी स्मार्टफोन होते हैं ग्लोबल के बाद पाकिस्तान के अंदर एक मंथ में आ जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक मंथ के अंदर ही आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, ये Xiaomi के अंदर Xiaomi की तरफ से कोई डिलेज वगैरह हो वो अलग बात है, लेकिन अगले मंथ जो उम्मीद है, जो लीक्स हैं कि अगले मंथ शुरू में आपको जो है स्मार्टफोन Xiaomi का ये पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल सकता है। और यहाँ दोस्तों अगर मज़ीद हम बात करें, पाकिस्तान के अंदर अभी तक Xiaomi का अभी कंफर्मेशन नहीं है कि Xiaomi जो है यहाँ पाकिस्तान के अंदर सैम्पल कर रहा है, तो ये भी हो सकता है कि Xiaomi हमें डिसअपॉइंट करे और पाकिस्तान के अंदर प्राइजेज जो है वो थोड़ी हाई कर दे। तो एक्सपेक्ट तो यही कर रहे हैं कि प्राइस अच्छी होगी। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ नहीं था, फिर मैं वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।